ये तस्वीरें शहडोल के सुहागपुर के बोडरी गांव की है, जो आपको हम दिखाएंगे, जहां एक तरफ देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं इस गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। गांव में आने जाने के लिए एक कच्ची सड़क है, जो बारिश के दिनों में कीचड़ और दलदल में भर जाती है, जिसकी वजह से यहां से आना जाना नामुमकिन सा हो जाता है। सड़क के पास ही एक बरसाती नाला है, जो बारिश के दिनों में भर जाता है और वहां से आना जाना मुश्किल होता है। बच्चे कीचड़ भरा रास्ता और बरसाती नाला पर पार करके स्कूल जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चे स्कूल जाते समय जख्मी हो जाते हैं। ऐसे में कुछ जाते हैं तो कुछ नहीं जाते हैं। गांव में पीने का पानी तक नहीं है। लोग स्कूल के हैंडपंप से पीने का पानी लेकर आते हैं। समस्या से परेशान हो रहे इस गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक तक नहीं है। एक नाम मात्र स्कूल जो पूरी तरह से जर्जर हालत में है। देखें रिपोर्ट। हम इसमें पहुंच चुके हैं शहडोल जिले के सुहागपुर जनपद के बोडरी गांव के दुनाव टोला में। ये आदिवासी बाहुल्य टोला है और देखिए यहाँ पर सड़क और पहुंच मार्ग की स्थिति इतनी बदतर है कि एक ही बारिश में देखिए पूरी तरह कीचड़ हो चुका है। इसके आगे दुनाव टोला का प्राथमिक स्कूल पड़ता है पहाड़ी के ऊपर, जो नाला पार करने के पास जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर भी ना स्कूली बच्चे पहुंच पाते हैं, ना ही कोई जो भी ग्रामीण है ये इस सड़क से आना जाना उनका काफी दुरूह हो जाता है, काफी मुश्किलें होती है। आज पहली बारिश हुई है, उसके बाद ये हालत, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है। हमारे साथ दुनाव टोला के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। बाबा ये बताइए, ये दुनाव टोला में ये बारिश जैसे बारिश होती है, ये जो सड़कों की क्या स्थिति हो जाती है? जी, दुनाव टोला में कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। थोड़ी बहुत मिट्टी पड़ा है, उसके बावजूद आज हदे कांदू मत गया। एक बच्चा भी जा नहीं सकते कहीं स्कूल, और कोई बाजार हाट गया, गांव गमई गया, वो घर से निकल नहीं पा रहा है। कीचड़ हो रहा हमारे यहाँ। जो आपके सुनाई हम दे रहे हैं, जो आप जो इच्छा हो करें। क्या नाम है बाबा आपका? दुखुआ। ये देखिए दुखुआ है, काफी बुजुर्ग हैं इस ग्रामीण के, इस गांव के दुनाव टोला के। उनका ये कहना कि पूरी तरह कीचड़ हो जाता है सड़कों में। ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं बारिश में। हमारे साथ और ग्रामीण है, चलिए हम इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश कोल। कमलेश जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है इस टोला की? लगभग कितनी आबादी है यहाँ की? अरे ये क्या है भैया कि यहाँ अगर कोई बीमार पड़ गया तो नहीं जा पाते हैं, गाड़ी नहीं चलता है, तो कहाँ से जा पाएंगे। और स्कूल कहाँ पे है? स्कूल ये आगे यहाँ से कीचड़ मार्ग है। हाँ इसी तरह, और नाला भी है इससे ज्यादा। इसके बाद नाला भी है, तो बच्चे जाते हैं पढ़ने? नहीं जा पाते हैं वहाँ। मास्टर तो कभी कभी नाला जहाँ आ जाता है तो गाँव, तो नाला पार कैसे कैसे उधर जाए पढ़ाने के लिए। अभी जी सर और भी तो हो। तो ये देखिए कहना है कि ये जो कीचड़ का मार्ग है उसके आगे एक नाला है, फिर जाके प्राथमिक स्कूल पड़ता है, और बच्चे जिसके कारण बारिश में स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। पूरी तरह से ये जो आवागमन है मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाता है, लोग घरों में ही रहते हैं, और अगर कोई बीमार पड़ गया तब तो और मुश्किल पड़ती है। हमारे साथ और लोग हैं, बताइए क्या नाम है आपका? रजनी कोल। रजनी जी, ये बताइए कि यहाँ पर क्या स्थिति रहती है बारिश में? बारिश में ये लाइट की भी प्रॉब्लम रहती है, और ये रास्ता का भी, और ये जो बगल में हैंड पंप है स्कूल में वो भी बिगड़ जाता है। तो हम लोगों को पानी और बिजली की दोनों की समस्या है, ये रास्ते की भी। अच्छा, बच्चे स्कूल कैसे जाते? बच्चे नहीं जा पाते हैं, दोनों तरफ से नदी आ जाती है, तो बीच में स्कूल पड़ता है। यहाँ के आदमी वहाँ नहीं जाते, वहाँ के आदमी यहाँ नहीं आ पाते हैं। कोई 4 माह से हाँ ऐसे ही चलता है। काम वाले भी नहीं, और मतलब कि जो मजदूरी करने भी जाते हैं बेचारे, यहाँ से कहीं बाहर गए तो वहाँ से भी आते हैं, तो अपने घर नहीं जा पाते, यही रुक जाते हैं। यहाँ से नाला पड़ता है, दोनों तरफ से नाला है, बीच में गाँव पड़ता है। पानी की बहुत कमी है, कहीं भी पानी नहीं मिलती, बोर से खरीद पीते हैं हम लोग। बोर से नहाने के लिए, पीने के लिए, बर्तन धुलने के लिए खरीद के पीते हैं। कितने बैगा परिवार हैं? बस उतना है, और आगे हैं 2-3 घर, और 2-3 घर हम हैं। अच्छा, हमारे परिवार के लिए आए थे, आवा अभियान चल रहा है? नहीं, कोई नहीं आया। तो हम पहुंच चुके हैं बोडरी गांव के दुनाव टोला के प्राथमिक विद्यालय में। ये भवन है, ये देखिए, लेकिन ये जो भवन है ये पूरी तरह आज बंद है, और यहाँ कोई विद्यालय में कोई ना शिक्षक दिख रहे हैं और ना ही कोई छात्र दिख रहे हैं। अगर मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा तो अंदर देखेंगे कि विद्यालय का ये जो भवन है ये प्राथमिक विद्यालय का भवन है और बंद है ये आज। और आज जबकि 16 तारीख से विद्यालय शुरू हो गए, शिक्षण सत्र शुरू हो गया है, लेकिन दुनाव टोला का जो ये प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ अब तक न शिक्षक पहुंच रहे हैं और न ही छात्र
बच्चे पहुंच रहे हैं। ये अगर मैं सहयोगी से दिखाऊंगा तो ये देखिए पूरी तरह से बंद है ये विद्यालय, और विद्यालय की अगर स्थिति भी देखिएगा तो पूरी तरह जर्जर है। ये पूरी छत का जो प्लास्टर है वो गिर चुका है और छत जर्जर हो चुकी है। तो ये विद्यालय की भी ये स्थिति है और आज विद्यालय पूरी तरह से बंद है, जबकि आज शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज विद्यालय लगना चाहिए, छात्र आने चाहिए, शिक्षक आने चाहिए, लेकिन छात्र भी नहीं है और शिक्षक भी नहीं है। दोनों यहाँ पर अनुपस्थित है और विद्यालय पूरी तरह से बंद पड़ा है। तो ये स्थिति है ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों की कि शिक्षक का सत्र की शुरुआत के बाद भी अब तक ना यहाँ पर छात्रा पहुंच रहे हैं और ना ही शिक्षक पहुंच रहे हैं। ये जो दुनाव टोला का प्राथमिक स्कूल है ये पूरी तरह से पहुंच विहीन कहा जाए, पहुंच विहीन ये क्षेत्र में स्थित है। और अगर ये देखिए, अगर ये पीछे देखेंगे तो पीछे पूरी तरह से नाला दिखलाई दे रहा है। इसी नाले और कच्चे रास्ते से होकर जो छात्र आते हैं, लेकिन कीचड़ युक्त होने के चलते और रास्ता जो है पहुंच विहीन होने के चलते ना छात्र पहुंच रहे हैं और ना ही शिक्षक यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर और सुविधाओं की बात करिए तो एक मात्र ये हैंडपंप ही है, एक हैंडपंप है, विद्यालय का ही हैंडपंप है। इसी विद्यालय के हैंडपंप से आसपास की जो आबादी है, आदिवासी आबादी है दुनाव टोला की, वो पूरी तरह निस्तार करती। यहाँ पेयजल की सुविधा भी नहीं है। हमारे साथ कुछ यहाँ दुनाव टोला के अन्य ग्रामीण उपस्थित है, साथ में है। चलिए हम इनसे चर्चा करते हैं। ये विद्यालय क्यों नहीं लग रहा है? तो इस समय तो सर पता नहीं आ रहे हैं गुरुजी। एक दिन आए रहा तो इसमें बच्चों से जानकारी लिया और किताब बांटा, फिर चले गए, नहीं आए इस समय पर। बच्चे भी नहीं आ रहे हैं तो सर जी नहीं आ रहे हैं तो बच्चे कहाँ से आएंगे? और ना रोड बन रहा है। अगर लड़का स्कूल आ रहे हैं तो इतना कांदूम खच के आ रहे हैं, कहाँ से आए स्कूल? बस इतनी बात है, इसके अलावा कुछ बात नहीं है। रोड बन जाए। शिक्षक नदारद हैं और बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो कच्ची सड़क का मामला हो, चाहे कीचड़ के कारण हो। लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि जो भी शासकीय व्यवस्थाएं हैं यहाँ आके इसकी वानगी देखने को मिल रही है कि सारी शासकीय व्यवस्था है, चाहे विद्यालय हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, सारी यहाँ दुनाव टोला में दम तोड़ती नजर आ रही हैं। शहडोल से NDTV के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट।